सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अपन बात कर रहे थे प्रश्नमाला 7.1 की। 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और अभी 16वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आपको 7.1 के लिए 3 सर्वसमीकाएं दी गई है जिनकी अपन बात भी कर चुके हैं और इन्हीं सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए आगे के सवाल करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखते हैं 16वां सवाल। 16वें सवाल का LHS क्या है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट आपका LHS लिख रहा हूँ। LHS है आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको लेके आना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। साइन की पावर 6 थीटा है, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस की पावर 6 है तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, कोस की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा को a मानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को b मानते हैं। तो अपन जानते हैं a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ये होता है a³ प्लस b³ बराबर क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी सूत्र का प्रयोग अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में, इस फॉर्म में अपन साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 को इस सूत्र में अपन चेंज करेंगे। तो देखना a प्लस बी करेंगे पहले तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर है तो b का मान कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2 माइनस ab तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्म बन जाती है अपने पास। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान अपन जानते हैं 1 होता है इनटू साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। ठीक है, यहां अपन क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, अपने को प्लस में 2ab और माइनस के 2ab अपन जोड़ना और घटाना है। अपने को फॉर्म बनानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है लेकिन अपने पास में 2ab नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, एक बार 2ab जोड़ेंगे और एक बार 2ab घटाएंगे। तो a का मान यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और b का मान कितना, कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बार तो अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे, इसी को ही अपन वापस घटा देते हैं तो समीकरण पर आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घटाएंगे वापस मान कितना आएगा, 0। अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, माइनस ये वाली फॉर्म लिखनी है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो यही मान वापस आ जाएगा। अब यहां देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, b का मान कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो फॉर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको अपन स्क्वायर को प्रसार करेंगे तो अपने पास में यही मान वापस आएगा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास मान आ गया। अपन फिर जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, बराबर RHS।
एक बार फिर से देखिए, अपने को दे रखा है साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6। तो साइन की पावर 6 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। 3 को 2 से गुना करेंगे, वापस पावर कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, वापस कितना आ जाएगा, कोस की पावर 6। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही, ए की पावर 3 और बी की पावर 3। ठीक है, अपन जानते हैं कि ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र के रूप में ही अपन इसको खोलेंगे। तो ये सूत्र बोलता है ए प्लस बी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस का ए बी है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 लिख दिया। प्लस अब यहां देखो एज इट इज उतारेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब अपने को पता है यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने को सूत्र बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab भी होता है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2। तो अपने को क्या करना है, एक बार तो प्लस का 2ab जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस वापस कैंसिल हो सकता है। अपन ने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। फिर लास्ट में अपने पास स्टेप बच रही है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 से गुणा करेंगे वापस वही मान आएगा। अब ये देखो, ये वाली फॉर्म देखो किसकी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको अपन वापस खोलेंगे तो अपने पास में यही मान आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान फिर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आपका RHS हो गया। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 17 नंबर का सवाल देखते हैं। 17वां सवाल है LHS। LHS आपको दे रखा है टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो यहां अपन इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो टेन को साइन बटा कोस में चेंज करो, कोस कोट को भी कोस बटा साइन में चेंज कर लो, उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन कोट को टेन में चेंज करके भी कर सकते हैं। कोट को क्या लिखेंगे, 1/10, जहां कोट लिखा हुआ है वहां 1/10 लिखेंगे, टेन को चेंज नहीं करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं। टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे अपन, 1/10 थीटा प्लस फिर कोट को फिर क्या लिखेंगे अपन, 1/10 थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बट्टा 1 मान लेते हैं, 1 और टेन थीटा का लघुत्तम कितना आ जाएगा, टेन थीटा। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा में टेन थीटा का भाग, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, बटा 1 बटा अंश में देखो ये भाग में है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हर के अंदर जो भाग में होता है वो कहाँ आएगा, अंश में ऊपर आ जाएगा आपके। तो टेन थीटा को टेन थीटा से अपन गुणा करते हैं, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो क्या है, यहां क्या है, टेन थीटा माइनस 1 और यहां अपने पास 1 माइनस टेन थीटा। या तो इसको बनाओ 1 माइनस टेन थीटा या फिर इसको बनाओ टेन थीटा माइनस 1, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहां टेन थीटा माइनस 1 है तो यहां भी अपन क्या बनाएंगे, टेन थीटा माइनस 1 बनाएंगे। वो कब बनेगा, जब यहां से अपन माइनस को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से माइनस अपन बाहर लेते, यहां क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा माइनस 1। अब मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 1/10 थीटा, और ये आपस में उल्टे हो जाएंगे
जो प्लस का माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। देखो माइनस को फिर टेन थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस का टेन थीटा ही आएगा, माइनस को माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा जो ऑलरेडी पहले था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पास यहाँ सेम सेम बन गए, टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अपन यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, टेन थीटा, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। टेन थीटा तो कॉमन है ही है, साथ में क्या गुणा हो जाएगा, टेन थीटा। ये अपने पास में लघुत्तम आ गया। अब इसके अंदर अपन इसका भाग देंगे टेन थीटा माइनस 1 का, तो टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा टेन थीटा, जो किससे गुणा होगा, टेन स्क्वायर थीटा से। तो क्या बनेगा, टेन की पावर 3 थीटा माइनस, इसमें अपन इसका भाग देंगे तो एक बार पूरा पूरा कट जाएगा, एक बार जाएगा, एक को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ 1 की पावर 3 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब यहाँ अपने पास में फॉर्म बन रही है 1 की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। ठीक है, तो अपन जानते हैं 1 की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का सूत्र होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही सूत्र होता है। इस सूत्र के रूप में अपन इसको खोलेंगे। तो सबसे पहले ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, टेन थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ए बी तो क्या आएगा, टेन थीटा इंटू 1 तो क्या आएगा, टेन थीटा, बट्टा नीचे क्या है, टेन थीटा इंटू, अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो ऊपर नीचे। अब टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 सेम सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का टेन थीटा, नीचे क्या है, टेन थीटा, ओनली टेन थीटा ही है अपने पास। ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 पद है तो इनको टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा प्लस 1 बट्टा टेन थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा टेन थीटा। अब यहाँ से एक तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा टेन थीटा प्लस 1 बट्टा टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं कोट थीटा, प्लस टेन थीटा बट्टा टेन थीटा कितना आएगा, 1। यही अपना क्या है, RHS दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये स्टेप कैसे है, यहाँ अपन टेन थीटा माइनस 1 1 माइनस टेन थीटा, इन दोनों को इक्वल करना है अपने को, एक समान होना चाहिए, या तो 1 माइनस टेन थीटा करो या फिर टेन थीटा माइनस करो। तो यहाँ पर माइनस अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है माइनस का वो प्लस का। तो इस तरीके से आपको 17वां सवाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अठारहवां सवाल, क्या LHS है अपना। LHS आपको दे रखा है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। ठीक है, इसके बराबर अपन सिद्ध करेंगे कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। साइन कोस को चेंज नहीं करना है, चेंज किसको करना है, टेन और कोट को। किस में चेंज करोगे, साइन और कोस में चेंज करोगे। ठीक है, तो देखते हैं, साइन थीटा 1 प्लस टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट बराबर क्या होगा, कोस बटा साइन थीटा। ठीक है, आगे चलो, साइन थीटा लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे, अपने पास आएगा कोस थीटा प्लस कोस में कोस का भाग, एक बार 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 मान लेते हैं, 1 और साइन थीटा का लघुत्तम अपने पास आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा प्लस साइन में साइन का भाग, एक बार 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा कोस थीटा। अब अपने पास 2 पद बन गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों में कॉमन है। तो अपन साइन थीटा प्लस कोस थीटा को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लिया अपन ने,
अंदर क्या बचेगा, ऊपर तो साइन थीटा, ये तो बाहर आ गया, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा, नीचे क्या है बटा कोस थीटा, प्लस यहाँ से भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा अपने पास में कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोस और साइन का लघुत्तम क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल ही आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन कोस में अपन कोस का भाग देते हैं तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास में साइन थीटा। साइन को साइन से गुणा करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू कोस में साइन का भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस को अपन कोस से गुणा करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा निकल कर आएगा। अब यहां देखो पहली सर्व समीकरण अपनी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, 1 को अपन साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां फिर अपन इन दोनों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, साइन थीटा बट्टा, एक बार इनको लिखना है, एक बार इनको टुकड़ों में तोड़कर लिखना है, प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहां अपने पास में बचा 1 बट्टा कोस थीटा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, नीचे क्या है कोस प्लस 1 बट्टा साइन थीटा। 1 बट्टा कोस थीटा को अपन क्या लिखते हैं सेक थीटा, और 1 बट्टा साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं कोसेक थीटा। यही आपका RHS है। ठीक है, साइन कोस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपको चेंज किसको करना है, टेन थीटा और कोट थीटा को साइन कोस में चेंज करना है, लघुत्तम लो, उसके बाद में आपका डायरेक्ट RHS निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब 19वां सवाल देखते हैं। 19वीं का LHS आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस की पावर टेन थीटा, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और कोस की पावर टेन थीटा को अपन एक जगह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर टेन थीटा, तो लास्ट में क्या लिख देंगे टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास में कोस थीटा, बाहर ले लेते हैं, यहां से कोस थीटा बाहर आता है तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर 3 1 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, 1 को अपन कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा। ठीक है, इसका मान तो 1 हो गया, 1 को अपन कोस थीटा से गुणा करते हैं तो अपने पास में निकल कर आएगा कोस थीटा। टेन थीटा को अपन चेंज करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो कोस थीटा के नीचे 1 मान लेते हैं अपन, 1 और कोस थीटा का लघुत्तम आएगा अपना कोस थीटा, कोस को कोस से गुणा करते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस में कोस का भाग 1 बार जाएगा, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 बट्टा कोस थीटा, और 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। यही आपका क्या है RHS दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना है। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा को और कोस की पावर 3 थीटा को एक जगह लिख लो पहले, लास्ट में क्या लिख दो टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, अपने पास 2 पद बन गए, ये कोस थीटा कॉमन आ गया, बाहर ले लो, यहां से कोस थीटा बाहर आता है तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर 3 में से 1 कम हो गई तो अंदर कितनी बचेगी पावर 2, तो कोस की पावर 2 थीटा और टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, 1 को अपन कोस थीटा से गुणा करते हैं तो कोस थीटा ही आएगा, प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बट्टा कोस,
लिख दिया, इनटू साइन थीटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर बटा कोस थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लेते हैं, एक और कोस थीटा का लघुत्तम आएगा कोस थीटा, कोस में एक का भाग कोस बार जाएगा, कोस को कोस से गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग एक बार, एक को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका मान कितना हो जाएगा, एक बटा कोस थीटा। एक बटा कोस थीटा क्या होता है आपका, साइन सेक थीटा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको 19वां सवाल करना है। 20वां सवाल देखिए, बीसवें सवाल का LHS आपको दे रखा है टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। अभी अभी अपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, कितने नंबर का, 17 नंबर का सवाल। LHS 17 नंबर का और 20 नंबर का दोनों का LHS तो सेम ही है, लेकिन RHS दोनों का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहां अपन किस तरीके से करते हैं देखते हैं। टेन और कोट आपको दे रखा है, इसको चेंज करना आपको साइन और कोस में। ठीक है, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहां से अपन करते हैं, टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कोट बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन बराबर फिर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। प्रोसेसिंग अपनी वही है जो अपन ने 17वें सवाल में की थी। ठीक है ना, उस तरीके से ही कर रहे हैं। तो यहां देखो, ये तो नीचे आ जाएगा कोस साइन थीटा बट्टा कोस, नीचे लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा को 1 से गुणा करते हैं तो साइन थीटा माइनस साइन में साइन का भाग एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस थीटा प्लस, अब ये साइन थीटा भी कहाँ आएगा, नीचे, तो ऊपर बचेगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा लघुत्तम कोस थीटा, 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, माइनस कोस में कोस का भाग एक बार जाएगा, एक को साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। अब देखो ये कहाँ आएगा, साइन थीटा ऊपर, यहां से कोस थीटा भी ऊपर आएगा, तो साइन को साइन से गुणा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा, अंदर क्या बच रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे, ये भी कोस थीटा ऊपर आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो पहले वाले सवाल को याद करो आप, तो 17 नंबर का अपन ने सवाल किया था, वहाँ पे एक साइड था रहा है टेन थीटा माइनस एक साइड था 1 माइनस टेन थीटा। तो दोनों पदों को एक जैसा बनाने के लिए अपन ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। इसी प्रकार यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, या तो इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाओ या फिर इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा बनाओ। तो दोनों को सेम बनाना है, दोनों को सेम बनाने के लिए अपन आगे वाली स्टेप से माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो माइनस का है वो प्लस का, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेते ही ये चेंज हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे अंदर, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, अब देखो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन है और साइन और कोस का गुणनफल आ जाएगा। अपने पास में लघुत्तम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें इसका भाग देंगे तो कोस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, अपने पास बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करते हैं तो क्या बचेगा, साइन की पावर 3 थीटा माइनस, इसमें इसका भाग देंगे तो साइन थीटा इंटू साइन माइनस कोस तो कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कोस की पावर 3 थीटा। अपने पास में याद करो अभी ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बन रही है। ए की पावर 3 और बी की पावर 3 को अपन क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस का
कोस थीटा। अंदर बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का ए बी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल। अब यहाँ अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही है। अब देखो इन दोनों को अलग अलग तोड़ कर लिख देते हैं अपन। इनको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 बट्टा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा कोस थीटा। अब इनको 1 बट्टा साइन, इनको भी अलग अलग लिख देते हैं, जैसे 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कोस थीटा, बात एक ही है। प्लस साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 पहले लिख देते हैं अपन, 1 प्लस 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। यही आपका क्या दे रखा है, RH। अगर आपको 17वां सवाल समझ में आ गया तो ये वाली स्टेप समझ से आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। और यहाँ से आप आके निकल गए तो ये वाली फॉर्म बनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला सूत्र आना चाहिए, जो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला फॉर्म अपन ने यहाँ पर लगाया, ये वाला सूत्र यहाँ पर अप्लाई किया अपन ने, तो अपना RHS निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल देखना है। एक सवाल और देखते हैं अपन, 21वां सवाल। 21वां सवाल दे रखा है आपको, LHS देखना। LHS है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन कोस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, चेंज किसको करना है, कोसेक और सेक को साइन कोस में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहां से देखते हैं साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन है। ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सेक बराबर होता है 1 बट्टा कोस ए का स्क्वायर। यहां लघुत्तम क्या आ रहा है, साइन ए। साइन को साइन से गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन में साइन का भाग एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे 1 प्लस यहां फिर लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, कोस ए, कोस को कोस से गुणा करते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना किस सवाल में दिक्कत है, फिर सॉल्यूशन के साथ में दोबारा बता दिया जाएगा। अब यहाँ से अपन देखो ऊपर नीचे दोनों के स्क्वायर अलग अलग लिख देते हैं, तो एक बार तो लिख देते हैं अपन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरे के स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। ऊपर वाले का अपन स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाले साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर भी इस तरीके से कर देंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे अपन लघुत्तम लेने वाला काम करेंगे, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का गुणनफल ही अपने पास में क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा अपने पास में कोस स्क्वायर है, जिसको किससे गुणा करेंगे, अपन इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए किससे गुणा हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे गुणा हो रहा है, प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो कोस कोस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को इससे गुणा कर देते हैं तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का अपन प्रसार कर लेते हैं,
ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? साइन की पावर 4a प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए कहेगा, प्लस का 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस यहां देखो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका प्रसार करते हैं तो आएगा अपने पास में कोस की पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, यही आएगा, बट्टा नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे अपन? कोस स्क्वायर ए को अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो मान है इससे गुणा कर देते हैं। यहां भी साइन स्क्वायर को अंदर वाले से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले कोस स्क्वायर ए को साइन की पावर 4a से गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा कोस स्क्वायर ए साइन की पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए को अब किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो अपने पास आएगा कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए को 2 साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए को कोस की पावर 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए कोस की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 2 कोस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये आएगा। अपन ने क्या किया है? कोस स्क्वायर ए को अंदर वाले से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए को ब्रैकेट के अंदर वाले से गुणा किया, और कुछ नहीं किया, बटा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां तक समझना है। अब देखो आगे अपन क्या कॉमन लेते हैं। अब यहां देखो कोस स्क्वायर ए साइन की पावर 4 है, साइन स्क्वायर ए कोस की पावर 4 है। इन दोनों पदों में देखो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास? एक तो साइन स्क्वायर ए आ रहा है, यहाँ साइन की पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4। तो अपने पास कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोस स्क्वायर ए बाहर आ गया, साइन की पावर 4 में से 2 बाहर आ गई तो अंदर 2 पावर बचेगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए आ गया, कोस की पावर 4 में से 2 बाहर आ गई तो अंदर कितना बचेगा? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब इन दोनों स्टेपों का काम तो हो गया ना, इन दो पदों का काम अपने पास हो गया। अब अपने पास इन दोनों को देखना है, इन दोनों को एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो कितने हो गए? 4 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या है अपने पास? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मान कितना? 1। यहां भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मान कितना? 1। सर्व समीका का यूज करना है। अब 1 से ही इसको गुणा करेंगे तो वापस अपने पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान फिर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बट्टा नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां देखो 1 तो है तो 1 को पहले लिख देते हैं, 4 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोस, तो 4 तो ये है और 1 ये हो गया, तो कितने हो गए? 5 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो फिर और भी आ जाएगा। अब अपन इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर लिख देते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे? पहले तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस 5 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए कोस। तो देखना 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस 5 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। अपन ने क्या किया है? इनको मतलब टुकड़ों में तोड़ कर लिखा है इस प्रकार अलग। वापस ये स्टेप लघुत्तम लेंगे, वापस क्या आएगा?
साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर वापस अपने वाली ऊपर वाली स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कैंसिल, बचा अपने पास में क्या 5 प्लस। अब अपने को यहाँ पर बनाना है RHS। देखो 5 की जगह अपने को लेके आना 7, तो 7 किस प्रकार बनेंगे, तो आगे जो एक दे रखा है आपको, इस एक की जगह अपन रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का मान भी कितना होता है, एक के बराबर ही होता है। तो इस एक की जगह अपन लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब जैसे यहां से अपन ने तोड़कर यहां लिखा, इसी प्रकार इन दोनों को भी टुकड़े में लिख दो। टुकड़ों में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 5 प्लस पहले क्या है साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, 5 प्लस 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा, ये तो बचा अपन ने कटने के बाद में। तो देखो 5 प्लस 1 बट्टा कोस आपको पता है सेक होता है, तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए कोस एक स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपन जानते हैं 5 प्लस, मैंने 2 नंबर की सर्व समीकरण आपको बताई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 3 नंबर की सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान भी 1 बताया, तो कोसेक स्क्वायर ए का मान किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 प्लस 1 तो कितने हो गए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका क्या है RHS। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको सवाल करना है।